हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखा और उसके जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे उनकी डिस्ट्रिक्ट्स देखी। आज हम पढ़ने वाले लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर और मैप के थ्रू हम पहले इनको समझेंगे, फिर उसके बाद नोट्स को रीड करेंगे। तो हमारे पास जो लेक का हमारे पास जो मैप है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वुलर लेक से। वुलर लेक जो इससे जहाँ पे हमें देखने को मिलता है बांडीपुरा और जो सपोर जो सिटी है बारामूला की, उसके बीच में देखने को मिलता है। जो वुलर लेक है, वुलर लेक हमारे पास जो है लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है। और ये यहाँ पे ट्रायंगल बनाती है। कौन? इसमें झेलम रिवर आके इसमें ट्रायंगल या फिर हम बोलते हैं इसको डेल्टा बनाती है। उसके बाद एक और फैक्ट जो इसके बारे में जो है वो एक टेक्टोनिक ओरिजिन की जो लेक है, बनी कैसे है ये, इसकी फॉर्मेशन जो है वो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज से। उसके बाद जो इसी लेक को सतीसार लेक भी बोला जाता है। उसके बाद कुछ आइलैंड्स हैं इस लेक में, जैसे जैना लेक, और ये बनाया गया है इसके किसके द्वारा? जैन उल अब्दीन, उसके द्वारा बनाया गया है। उसके बाद जो दूसरी लेक जो हमारे पास है वो डल लेक, मेन जो इम्पोर्टेंट है डल लेक। डल लेक श्रीनगर में, इसी में कुछ फ्लोटिंग गार्डन्स भी हैं। दो जो मेन आइलैंड्स हैं, सोना लैंक और रोपा लैंक। 4 पार्ट्स हैं इस लेक के। पहला जो है इसमें 4 पार्ट्स है वो हम नोट्स में देखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वाल्टर लॉरेंस ने इसको बोला था लेक फॉर एक्सीलेंस। उसके बाद हमारे पास कुछ लेक्स हैं, जैसे मनसबल लेक। मनसबल लेक जो है वो गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जो श्रीनगर से जो है 29 किलोमीटर्स दूर है। इसमें जो है गरोखा जो मुगल गार्डन है वो नूरजहां के द्वारा बनाया गया है। तो उसके बाद गंगाबल, गंगाबल जो लेक है वो भी यहाँ पे गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में ही है। और उसके बाद जो है गदसार लेक, गदसार लेक भी गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो गदसार लेक जो है लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है इसको। ये एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है। उसके बाद सतसार, सतसार लेक। उसके बाद कृष्णसार लेक। उसके बाद जो है विष्णुसार लेक। कृष्णसार और जो विष्णुसार लेक जो है वो सोनामर्ग के पास ही पड़ते हैं और ये भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में। तरसार लेक और मरसार लेक ये हरमुख माउंटेन्स जो हैं वहाँ पे उनके पास ही पड़ती हैं। उसके बाद जो तुलियन लेक, उसके बाद शीशनाग लेक। शीशनाग लेक जो है वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो है बराबरी नंबल। उसके बाद कौशल सार। उसके बाद जो है नंदनसार लेक, निरहंग लेक। उसके बाद जो है मेन शोपियन और जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं यहाँ पे, उनके पास ही जो लेक है एक है विष्णुपत या फिर कौसर नाग जो लेक बोलते हैं इसको। कुलगाम और शोपियन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, पीर पंजाल रेंज में पड़ती है ये। इसकी भी बहुत ही कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, जो टूरिज़्म है वो रिलीजियस टूरिज़्म देखने को मिलता है। ये थी जम्मू कश्मीर में कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स थी। उसके बाद जो मानसर एंड सुरीसर लेक जो है, मानसर लेक जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और जो सुरीसर जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। दोनों ही जो लेक्स हैं जो फूड और क्राफ्ट फेस्टिवल्स के लिए जो फेमस हैं। और ये इनकी ब्यूटी के साथ साथ ये जो सिविलाइजेशनल जो रिचुअल्स हैं या फिर वैल्यूज़ हैं, फूड क्राफ्ट फेस्टिवल्स, इनके लिए ये फेमस हैं। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जो मेन लेक्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पेंगोंग लेक, जो ऑलमोस्ट 60% जो है वो अभी चाइना में एग्जिस्ट करती है, चाइना में सिचुएटेड है। और जो ऑलमोस्ट 40 to 45% ही इंडिया में है। ये एक साल्ट वाटर लेक है, इसको हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया बोला जाता है। उसके बाद जो सो मरोरी जो है साल्टी इसमें वाटर है, ये भी लद्दाख में ही है। और इसके थोड़ा दूर जाके सो खदकार जो है वो लेक है, वो भी लद्दाख यूटी में है। तो ये थी इम्पोर्टेंट लेक्स जो थी। और इसके बाद हम इसके नोट्स में इसको रीड कर लेते हैं। वुलर लेक जैसे हमने देखा ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। जहाँ पे कौन सी माउंटेन की जो फुट हिल्स हैं वहाँ पे हैं हरमुख माउंटेन्स। 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया और लेंथ कितनी? ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर। अगर ब्रेड्थ देखें इसकी तो वो है 10 किलोमीटर। लेक लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ सपोर एंड बांडीपुर नियर बारामूला रोड। बांडीपुर और जो सपोर सिटी जो है बारामूला की, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, सिचुएटेड है। वन ऑफ द एशियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इसको बोला जाता है। वुलर लेक फेमस है जो श्रीनगर की जो अट्रैक्शन है टूरिज़्म के लिए। और वुलर लेक विच ड्राज वाटर फ्रॉम द
नॉर्दर्न रिवर झेलम, झेलम यहाँ पे क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, हमने देखा था। और एंशियंट टाइम में जो वुलर लेक है इसको पद्मसार भी बोला जाता है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, जैसे जैनोलैंक, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था जैनुल अब्दीन के द्वारा। वुलर लेक इज आल्सो सेड टू बी द रेमिनेंट ऑफ सतीसार लेक। सतीसार जो लेक है उसका रेमिनेंट इसको बोला जाता है, वुलर लेक को, जो एंशियंट टाइम में एग्जिस्ट करती थी सतीसार लेक, उसी का जो है रेमिनेंट इसको बोला जाता है। प्रीमाइसेस ऑफ दिस लेक आल्सो फॉर्म पॉपुलर सनसेट पॉइंट। इट कंसिडर्स अ डेल्टा ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर का इसको डेल्टा कंसिडर करते हैं क्योंकि झेलम रिवर जो है इसमें फ्लो करती है। बांदीपुरा इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न बैंक एंड इज पॉपुलरली नोन एज पोर्ट ऑफ वुलर। जो बांदीपुरा जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड है और इसको बोला जाता है पोर्ट ऑफ वुलर। उसके बाद डल लेक जो इम्पोर्टेंट लेक है, वुलर लेक में एक इम्पॉर्टेंट हमने पॉइंट देखा, जो टेक्टोनिक जो ओरिजिन है इस लेक का, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद डल लेक, डल लेक जो है श्रीनगर में है, समर कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर की। इसी को जेवल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, श्रीनगर जेवल। लेक इज़ आल्सो नोन एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस इन फिशिंग एंड वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग। तो ये कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी इसकी है। इट इज़ कनेक्टेड विद झेलम बाई टू नालाज, तो विच आर यूजफुल फॉर मूवमेंट ऑफ शिकाराज। शिकाराज के लिए यहाँ पे यूज़फुल है, और हाउस बोट्स जो हैं उसके लिए इस रिवर में, इस लेक में। फेमस मुगल गार्डन्स हैं कुछ इसमें, जैसे निशांत, शालीमार, नसीम बाग, चश्मा शाही, ये सिचुएटेड हैं इसके बैंक पे, डल लेक के बैंक पे। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जैसे बोरदल यानी बिग लेक, और स्मॉल लेक को बोलते हैं लोकुट, लोकुट डल। फेमस श्राइन इस पे हजरत बल जो सिचुएटेड है नसीम बाग में, जो बैंक ऑफ बोरदल। कश्मीर यूनिवर्सिटी यहीं सिचुएटेड है। तो टू आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स हैं सोनालंक और रूपालंक, वो भी इसी लेक पे ही मिलते हैं। फ्लोटिंग गार्डन्स लोकली नोन एज रैट इन कश्मीर आल्सो एग्जिस्टिंग इन डल लेक। उसके बाद जो है म्यूनसिपल लेक जो है सफ़ापोरा एरिया में पड़ती है, गंदरवाल में। नेम इसका नेम कहाँ से डेरिवेट हुआ है, कहते हैं जो लेक मानसरोवर है वहाँ से इसका नाम डेरिवेट हुआ है। 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ब्रेथ कितनी है इसकी, 1.20 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स इसकी जो है, 1.20 किलोमीटर जो इसकी ब्रेथ है। इट इज़ एनसर्कल्ड बाई 3 विलेजेस। कौन कौन से 3 विलेजेस इसको इसके सराउंडिंग में, ज़रोकपल, कोंडाबल, और जो लास्ट है वो है गंदरबल। इसको डीपेस्ट लेक भी बोला जाता है क्योंकि ये 13 मीटर या फिर 43 फीट जो है डेप्थ है इसकी। इंडिया में जो सबसे डीपेस्ट लेक इसको माना जाता है। यहाँ पे लोटस के लिए फेमस है, यहाँ पे लोटस की ग्रोथ होती है। और जो मुगल गार्डन जो है जिसको गरोखा बोला जाता है, तो उसको नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया था, वो भी इसी लेक पे देखने को मिलता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। सुप्रीम जेम जो है ऑल कश्मीर लेक्स, इसको उसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अंचार लेक। अंचार लेक जो है गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में, गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट के एरिया में क्लोज में, और कहाँ पे, श्रीनगर में एग्जिस्ट करती है ये। उसके बाद जो है नगीन लेक जो है, जहाँ पे जो फुट हिल्स हैं, जबरबान रेंजेस है, वहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर्स और यहाँ पे पिक्चर्स जो सराउंडिंग जो है उसके लिए फेमस है। बॉर्डर्ड बाय द लॉफ्टी हरी पर्वत जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और शंकर आचार्य जो हिल्स हैं वहाँ पे, उसके बॉर्डर्स में, यानी जवरा हिल्स में ही, जबरवान हिल्स में है, वो देखने को मिलती है। इसी को जबल इन द रिंग बोला जाता है। उसके बाद सुरईंसर लेक, सुरईंसर में भी यहाँ पे लोटस गार्डन्स देखने को मिलते हैं। बोला जाता है जो अर्जुन ने जब तीर चलाया था लैंड पे, तो उसकी वजह से जो कुछ लैंड का पार्ट था वो निकल गया था, और वहाँ से सुरईंसर जो लेक है वो बनी है। सुरईंसर और मानसर लेक दोनों जो है इसी जो महाभारत का जो हमें देखने को मिलता है उसके उसमें मैंशनड है कि वो अर्जुन के द्वारा बनाई गई थी। मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस लेक इज़ फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल। बैसाखी फेस्टिवल के आसपास यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे लॉर्ड शीशनाग जो लॉर्ड ऑफ सरपंट्स जिसको बोलते हैं, उसके जो फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे उमापति महादेव,
नरसिम्हा, गॉडेस दुर्गा रिस्पेक्टिवली, ये सारे जो हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। लोकल जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो हिंदू सेरेमनीज जैसे सच एज जो मुंडन, जो फर्स्ट हेयर कट होता है बेबीज़ का, तो उसके बाद मैरिज, इन सब के लिए जो जाना जाता है। मानसर लेक, ये भी फूड एंड क्राफ्ट फेस्टिवल के लिए फेमस है। ये भी, इसकी भी बहुत सारी रिलीजियस जो वैल्यूज़ हैं। 62 किलोमीटर्स है जम्मू से, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद मानसर लेक इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स। शीशनाग श्राइन यहाँ भी देखने को मिलता है। परिक्रमा करते हैं जो न्यू जो वेडिंग हुई होती है जिनकी, जो लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स जो होता है उसकी ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ पे परिक्रमा करते हैं। मानसर लेक इज आल्सो होम ऑफ 2 टेम्पल्स, जैसे उमापति महादेव नरसिम्हा टेम्पल और दुर्गा, ये यहाँ पे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। मुंडन सेरेमनी यहाँ भी की जाती है। उसके बाद सनासर लेक, यहाँ पे सना और सर, ये दो यहाँ पे दो लेक्स हैं, और उसके बाद बना है यहाँ पे सनासर लेक। इसी को मिनी गुलमर्ग भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो हरवान लेक, हरवान यानी क्लियर और प्योर वाटर यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? हरवान, जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर से 21 किलोमीटर जो है दूर है। कोकरसार लेक, जो श्रीनगर से 11 किलोमीटर दूर है, और फेमस है डक शूटिंग के लिए, और विलो जो ट्रीज़ है जिसके जो बैट्स वगैरह भी बनते हैं, जो वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। कोरसर नाग जो लेक है, विष्णुपद जिसको बोलते हैं, वो कुलगाम और शोपियन डिस्ट्रिक्ट के जो बॉर्डर्स पे देखने को मिलता है। 4000 मीटर्स जो उसकी जो है एल्टीट्यूड है। ये भी एक ओलिगोट्रॉपिक लेक है। गंगाबल, गंगाबल हमें देखने को मिलता है हरमुख माउंटेन्स में, गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जो है शीशनाग लेक, शीशनाग लेक हमें देखने को मिलती है पहलगाम में, जो अनंतनाग में है। उसके बाद नीलांग लेक, नीलांग लेक जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे क्या है, इसके आसपास जो है वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तरसार और मरसार जो लेक है, ये भी जो हरमुख माउंटेन्स हैं वहाँ पे, उनकी जो नॉर्दर्न स्लोप्स है वहाँ पे देखने को मिलता है। मरसर साग जो से मरसर जो लेक है उसका जो ओरिजिन जो है कैनाल शराब कोहल, जो उसको वाटर प्रोवाइड करता है, फुट हिल्स एंड प्ले इन द मुगल गार्डन। मारसार जो लेक फ्लो करती है लिडार में, और विच जो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। तरसर एंड मारसार आर ऑफन नोन एज ट्विन सिस्टर्स, इनको ट्विन सिस्टर्स बोला जाता है। ऑलमोस्ट इसकी जो एलमोंड शेप्ड लेक बनाती है ये, यूसुफ शाह चक के द्वारा इसको ऑलमंड शेप जो लेक है उसको पोइट्री में बोला गया है। उसके बाद सोख एंड डोक लेक्स, ये फ्रोजन लेक्स हैं। ये भी जो हरमुख माउंटेन्स है इनके जो विसिनिटी में ही सिचुएटेड है। उसके बाद जो बरारी नंबा लेक श्रीनगर में है। उसके बाद गदसार लेक जो है, इसी को वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। यहाँ पे अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलियोग्राफिक लेक इसको बोला जाता है। अल्पाइन जो वेजिटेशन देखने को मिलती है, गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वो सिचुएटेड है। गिलसार लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गिलसार लेक जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद जो है कृष्ण सार लेक जो है, इसको अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक भी बोला जाता है। ये भी सोनामर्ग के पास ही में पड़ता है। कृष्णसार इन कश्मीर मीन्स लेक ऑफ कृष्णा, कश्मीर में इसको लेक ऑफ कृष्णा के नाम से जाना जाता है। एंजल्स पैराडाइज भी इसको बोलते हैं। नंदनसार लेक जो है ओवल अल्पाइन लेक शेप्ड, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। 3500 मीटर्स की जो एलिवेशन पे है, एल्टीट्यूड पे है ये। नेक्स्ट जो है टुलियन लेक जो है पहलगाम यानी अनंतनाग में देखने को मिलती है। उसके बाद है विश्नसार लेक, ये भी अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक है। ये भी सोनामर्ग के आसपास में ही देखने को मिलती है। उसके बाद जो लद्दाख में जैसे पेंगोंग लेक जो है 4350 इसकी यहाँ पे एल्टीट्यूड एलिवेशन देखने को मिलता है। इसके नॉर्दर्न बैंक में जो कुरनैल जो फोर्ट है वो देखने को मिलता है। पेंगोंग जब मीनिंग क्या है, हाई ग्रासलैंड लेक, दिस लेक इज नोन एज टू चेंज कलर, ये कलर चेंज करने की जो इसकी क्वालिटी है उसकी उससे इसको जाना जाता है। ये साल्टी लेक है लद्दाख में। उसके बाद इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। 3 इडियट्स जैसे मूवी शूट की गई थी इस पर। उसके बाद
मरूरी लेक जो है ये भी लद्दाख में ही, लद्दाख जो यूटी है उसमें वहाँ देखने को मिलती है। इट इज़ आल्सो नोन एज माउंटेन लेक, इज़ एन एंडोरिक लेक, इट इज़ लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। यहाँ पे जो सो मरोरी जो लेक है हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक जो है इंडिया में मानी जाती है। उसके बाद सो खगार लेक 4700 मीटर्स जो है इसकी हाइट पे वो एग्जिस्ट करती है, सिचुएटेड है। 3 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। तो ये सारे हमने देखे जो लेक्स हैं जम्मू कश्मीर की। मेन जो लेक्स थी वुलर लेक, डल लेक, उसके बाद कुछ छोटी छोटी जो लेक्स हैं, इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।